मान लो आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, आप सीरियस हो और आपके सामने जो डॉक्टर खड़ा है आपका इलाज करने के लिए, उसे आप पहले से जानते हो क्योंकि वो स्कूल में आपके साथ था और एग्जाम्स में सबसे लास्ट आता था। पढ़ाई में फिसड्डी आपका ये दोस्त घिसट घिसट कर स्कूलिंग पूरा करता है, जिससे आपको ही क्या उसके माँ बाप को भी कोई आशा नहीं थी कि ये जिंदगी में कुछ करेगा। वही फिसड्डी लड़का कुछ वर्षों बाद आपके सामने सफेद कोट में खड़ा डॉक्टर हो जो कुछ ही देर में आपका इलाज करने वाला हो, तो आप में संकोच और डर दोनों फीलिंग्स एक साथ आ सकती हैं कि क्या इससे इलाज करवाऊं या नहीं। रिव्यू करेंगे वेब सीरीज द व्हिसल ब्लोअर। देश में आरक्षण को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है और आरक्षण के जो साइड इफेक्ट्स हमें समझ आता है वो भयानक है, क्योंकि जब एक निम्न से भी कम मार्क्स लाने वाला डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, जो वो ओहदा डिजर्व नहीं करता और उसके हाथ में इंसानी जिंदगी सौंप दी जाए, तो इससे बड़ी खतरे की घंटी क्या हो सकती है। ऐसा इसलिए कि हम जानते हैं कि ये डॉक्टर बनने के काबिल था ही नहीं कभी, लेकिन द व्हिसल ब्लोअर की कहानी जो है वो इस आरक्षण वाले खतरे से 4 कदम आगे के खतरे का आभास कराती है। आरक्षण वाले में एटलीस्ट कम मार्क्स वाला पुलिस, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनता है, लेकिन जिस चीज का भंडाफोड़ इस वेब सीरीज में किया गया है, वहां तो फेल हुआ स्टूडेंट भी कुछ वर्षों बाद सर पे सेफ्टी हेलमेट लगाए किसी पुल का निर्माण कर रहा होगा। वो लड़का जिसने कभी अपने घर के बाहर की नाली तक नहीं बनवाई होगी, उसे वो पुल बनाने का जिम्मा दे दिया जाता है जिस पर से लाखों जिंदगियां रोज गुजरेंगी। वेब सीरीज की कहानी शुरू होती है, कहां से शुरू करूं, डायलॉग से, जिसके बाद अपने हीरो ऋतिक भौमिक, जिसका कैरेक्टर नेम संकेत है, उसकी कहानी शुरू होती है, जहां शुरू में एक दर्दनाक हादसा होता है, यानी उसके पिता की जलकर मौत। यह मौत कैसे हुई, क्यों हुई, सुसाइड या हत्या, ऐसे कई सवालों के जवाब इसके बाकी एपिसोड्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन कहानी में केवल इतना ही नहीं है। एजुकेशन माफिया, उनके काम करने का तरीका, इस धंधे में कितने पैसों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, कैसे मुर्गे फंसाए जाते हैं और कैसे इस एजुकेशन गेम में लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती है, इन सब पर डिटेलिंग में प्रकाश डाला गया है। असली स्टूडेंट्स के बदले किसी और से उसके एग्जाम्स दिलवाना कोई नई बात नहीं है। देश में ऐसे बहुत से माफिया हैं जो कई सालों से इस काम में इन्वॉल्व हैं और फल फूल रहे हैं, और इनके पकड़े जाने का रेशियो कम इसलिए है कि यहां नीचे से ऊपर तक, यानी एक कंपाउंडर से लेकर मंत्री तक पैसा सब जगह बराबर बंटता है, और यही चीज इस फिल्म में भी दिखाने की कोशिश की गई है। यह कहानी मध्य प्रदेश में घटित व्यापम स्कैम पर बेस्ड है, जहां फर्जी पुलिस भर्ती और डॉक्टर्स की भर्ती का खुलासा हुआ था। यह खुलासा 2009 में पहली बार हुआ था और सुर्खियों में आया था 2013 में, जब इसे लेकर कई स्टूडेंट्स की गिरफ्तारियां भी हुई थी। ऋतिक भौमिक बेहतरीन एक्टर हैं और इस वेब सीरीज में भी उनका दमदार अभिनय इस कहानी को मजबूत करता है। मैक्सिमम टाइम एक कूल से दिखने वाले इस किरदार में काफी डेप्थ था, जिसे ऋतिक ने बेहतरीन निभाया भी है। अंकिता शर्मा अगेन इस वेब सीरीज में एक अहम किरदार निभाती हैं और बेहतरीन निभाती हैं। अगेन फिल्म के सेंटर पॉइंट बने हुए थे रवि किशन, जो अक्सर स्क्रीन पर आते हैं तो एक एक्साइटमेंट बन जाती है कि वो कुछ अच्छा करेंगे। फिल्म में वो नेगेटिव शेड में है जो इस स्कैम की एक अहम कड़ी हैं, जो इस बार भी निराश नहीं करते। बाकी के एक्टर्स में आशीष वर्मा, रिद्धि खाकर, हेमंत खेर, सचिन खेड़कर और जाकिर हुसैन ने अपने अपने रोल को अच्छा निभाया है। स्क्रीन प्ले एंगेजिंग है। एजुकेशन माफिया की कहानी के बीच एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी को दिखाते रहना एक हद तक तो ठीक है, बट नो डाउट कि ये रियल कहानी से भटकाती है, क्योंकि ये वेब सीरीज रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, और ऐसे में ऋतिक भौमिक और रिद्धि खाकर के बीच के सीन्स फिल्म में कोई सेंस नहीं बनाते और उनका आगे भी कहानी से कोई लेना देना नहीं दिखता। कुछ बहुत अच्छे कैमरा एंगल्स सीन को इंप्रेसिव और मीनिंगफुल बनाते हैं। कई जगह मिरर्स के थ्रू कुछ अच्छे शॉट्स निकाले गए हैं। कुछ एक सीन्स थोड़े बनावटी लगे जो कि बिलीवेबल नहीं लगते हैं, जैसे संकेत जब एजुकेशन ऑफिसर को इंप्रेस कर उससे काम निकलवाता है, उस ऑफिसर के कैरेक्टर के हिसाब से, जहां वो इतना सेफ गेम खेलता है कि पब्लिकली अपना रियल फेस किसी के सामने उजागर नहीं करता, वो संकेत के 2-4 दिन के प्रयास से ही उससे इंप्रेस हो गया और उसका हर काम करने को वो राजी हो जाता है। ये चीज थोड़ी सी इलॉजिकल जरूर लगती है, इसमें थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए। बाकी केतन सोधा का बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक है, मनोज पिल्लई का डायरेक्शन अच्छा है। हालांकि इसे फिक्शनल कहानी के तौर पर बनाया गया है, शायद इसलिए रियलिटी से अलग जो लिबर्टीज फिल्म में ली गई हैं उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। मेरी तरफ से इसे 3.5 स्टार। हैव ए नाइस डे।